क्या आपको पता है कि 2055 में फिर से हनुमान जी इस कबीले के लोगों को दर्शन देने आएंगे? जी हाँ, श्रीलंका के पिदरू पर्वत के पास एक कबीला रहता है जिसे मातंग कबीले के नाम से जाना जाता है। दावा किया जाता है कि हर 41 साल में हनुमान जी स्वयं इस कबीले के लोगों से मिलने आते हैं। वह उन्हें आत्मज्ञान और कई रहस्यमय बातों को भी बताते हैं। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन इस कबीले के ऊपर कई वर्षों से शोध कर रही हैं और वो ये बताती है कि इस मातंग कबीले के मुखिया हनुमान जी जब जब वहाँ पर आते हैं वो उनकी एक एक कही हुई बातों को एक पुस्तक में लिखते हैं जिसका नाम हनु पुस्तिका है। इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग बताते हैं कि उनके कई बड़े बड़े संत उसी पर्वत के पास रहकर हनु पुस्तिका के ऊपर शोध कर रहे हैं। वो उसमें लिखित भाषा को आज की आधुनिक भाषा में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे मुश्किल वाली बात ये है कि ये कबीला आज की आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग होकर अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं। इस कबीले के लोगों की भाषा किसी भी भाषा से मैच नहीं करती है और उसको समझना काफी ज्यादा मुश्किल प्रतीत हो रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग ये भी बताते हैं कि अगर उस हनु पुस्तिका में लिखी बातों का अनुवाद आज की आधुनिक भाषा में कर पाएंगे तो हनुमान जी के कई बड़े बड़े रहस्य हम आसानी से जान पाएंगे। पीरियड का ब्लड इम्प्योर होता है तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्वेट होता है, हमारी बॉडी के अंदर स्टूल होता है, जब तक वो हमारी बॉडी के अंदर रहता है तब तक वो प्योर रहता है। लेकिन जब वही पसीना हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो वो गंदगी का रूप ले लेता है। और उसी तरीके से जब स्टूल हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है तो वो पॉटी का रूप ले लेता है और वो गंदगी कहलाती है और उसे भी हम इम्प्योर या गंदा कहते हैं। ठीक उसी तरीके से ब्लड जब तक हमारी बॉडी के अंदर रहता है तब तक वो शुद्ध रहता है, लेकिन जैसे ही वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है उसमें कई तरीके के कीटाणु लग जाते हैं। इस वजह से वो इम्प्योर और गंदा हो जाता है। और देखिए, पहले के जमाने में औरतें कपड़ा इस्तेमाल करती थी जिससे कि उस कपड़े में काफी कीटाणु लग जाते थे और जब अचार छुआ जाता था तो कहीं ना कहीं अचार के कांटेक्ट में आने से एयर के थ्रू कीटाणु अचार तक भी पहुंच जाते थे जिससे कि अचार के खराब होने की संभावना बढ़ जाती थी। और इसी प्रकार तुलसी जी को छूने के पीछे का रीजन भी यही है। तुलसी जी काफी शुद्ध मानी गई हैं। उन्हें अगर आप बिना नहाए छूते हैं या उनके आसपास गंदगी रखते हैं या किसी तरीके की पॉटी या कुछ भी रहता है तो भी वो खराब हो जाती हैं। और पीरियड का ब्लड जब कपड़े में रहता है तो वो गंदा रहता है, उसमें कीटाणु रहते हैं, तो अगर आप उनके आसपास रहेंगे तो वो कीटाणु वहाँ पे भी पहुँचेंगे, इसलिए तुलसी जी मुरझा जाती हैं।